तो दोस्तों, आप रनिंग पास करके, फिजिकल टेस्ट पास करके, रिटन टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुंचे हो। अभी आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, तो मैं आपको बताया चलूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हो भैया, क्योंकि बाज लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, तो वो पहले ही स्टेज में आउट हो जाते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, वहाँ पे फेल। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो रनिंग भी पास कर लेते हैं लेकिन चेस्ट में फेल हो जाते हैं। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि रनिंग भी पास करते हैं, चेस्ट में भी पास होते हैं और रिटर्न में फेल हो जाते हैं। कोई 1 नंबर से फेल होता है तो कोई 0.25 से फेल होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत ज्यादा बंदे ऐसे भी होते हैं कि 39.75 उनके मार्क्स होते हैं, यानी कि 0.25 से फेल हो जाते हैं। बाज लोग ऐसे भी होते हैं। तो भैया, आप अगर इन चीजों में पास हो गए हो, अभी आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, आप बहुत लकी हो। अभी आपको थोड़ी सी बस तैयारी करनी होगी। और इंटरव्यू में आपको बताया चलूं कि इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, जितना मुश्किल रनिंग होती है, जितनी मुश्किल रिटन टेस्ट होती है, इतना इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता। इंटरव्यू में बस थोड़ी सी जो है एक ट्रैक की जरूरत होती है। अगर आप उस ट्रैक पे चलना सीखोगे तो आप इंशाल्लाह इंटरव्यू भी जो है पास करके आएंगे। अब वो ट्रैक आपको मैं बताऊंगा, सही है। अब आपको सबसे पहले इंटरव्यू के सवालों से जो है खुद को तैयार करना होगा कि इंटरव्यू हम देने जाएंगे तो हमसे सवाल कर लिए जाएंगे, सवालों के बौछार आपके सामने आ जाएंगे भैया। लेकिन मैं आपको बताया चलूं कि आपने घबराना नहीं है। वो इमरान खान का डायलॉग है ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो वहां पे जैसे ही आप घबरा जाओगे तो वहीं पे वो जो इंटरव्यू लेगा ऑफिसर, वो समझ जाएगा कि ये बंदा कंफ्यूज हो गया है और आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ये मैं आपको बताया चलूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और हर सवाल का जवाब एनर्जी के साथ देना है, ताकि उस ऑफिसर को जो वो सवाल कर रहा है उसको लगे कि यार ये बंदा जो है पुलिस के काबिल है, मैं इसको नौकरी दूं। सही है। आप अपने आप को इस काबिल बना के जाओ। किस तरह से काबिल बनाना है आपने, देखिए मैं आपको बताया चलूं कि इंटरव्यू देने तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसियां कम होती हैं और लड़के बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो पुलिस डिपार्टमेंट जो ऑफिसर होते हैं, वो उन सबको छोड़ के आपको ही क्यों चॉइस करे, आपको ही क्यों सिलेक्ट करेंगे, आपको ही उनको कोई वजह तो दो। देखो, एक वजह होना चाहिए कि वो बंदा, वो ऑफिसर आपको सिलेक्ट करे। नंबर 1 बात, लिखते जाएं। अगर आपके पास नोट पैड है तो आप उठा ले, पेन, पेंसिल, मोबाइल, वहां पे लिखें। सबसे पहला तासुर होता है जब बंदा अंदर जाता है तो वो ऑफिसर की नजर पड़ती है। सबसे पहले किस चीज पे नजर पड़ती है, मैं आपको बताया चलूं कि आपके बॉडी लैंग्वेज से नजर पड़ती है। जब आप कमरे में दाखिल होते हो तो आपके मुंह से निकलते हुए चंद अल्फाज ये बयान कर देते हैं कि आप किस तरह के बंदे हो। वो समझ जाता है ऑफिसर, वो भैया देखो इस तरह छोटा मोटा तो ऑफिसर नहीं होगा कि वो आपसे सवाल कर रहा है, वो बहुत ही सीनियर बंदा होगा और आपके ही फोर्स से आया होगा, जाहिर सी बात है, उसने भी पहले टेस्ट दिए होंगे, तो वो बहुत ही होशियार बंदा होगा। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज कि आप अपना हुलिया जो है बेहतर बना के जाए। वो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका लास्ट इंप्रेशन भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाएं, खुद को तैयार करके जाएं। और दूसरी बात, वहां पे सवाल कौन से होंगे। अब देखें, पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था तो ऑफिसरों ने पूछा था कैंडिडेट से कि आपके खमीस में कितने बटन लगे हुए हैं या आपके शर्ट में कितने बटन लगे हुए हैं। अब बटन तो बंदा गिन नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, ये IQ लेवल के सवाल होते हैं। तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि सर पता नहीं। देखें क्या होता है कि 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6-7 आप बता दें, गिनेगा वो भी नहीं, लेकिन आपको एक अंदाजा तो होना चाहिए। 1-2 बटन कम ज्यादा हुए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक वो उसके माइंड में ये बात जाएगा कि बंदा जो है एक्टिव है, बंदा खोया हुआ नहीं है। आप इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे बैठे हो, आपका माइंड पता नहीं किधर लगा हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक्टिव होना चाहिए, जो आपसे सवाल कर रहे फौरन ही आप उसका जवाब दो। सही है। इस तरह के सवाल आए थे। तो एक ऑफिसर ने एक कैंडिडेट से पूछा था कि आपके वॉलेट में
आपके जेब में कितने पैसे हैं अभी इसी वक्त। अब बंदा जब घर से निकलता है तो पैसे लेके जाता है, तो वहाँ पे पहुँचते ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, वो तो काउंट नहीं करता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कंजूस बंदे होते हैं कि हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, इतना किराए में लग गया, इतना इसी यहाँ पहुँचने में इतना खाया, बाकी इतने बचे तो ये घर वापसी के लिए जो है बचा के रखता हूँ। बाज़ लोग ऐसे कंजूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बाज़ लोग कंजूस नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि जेब में कितने पैसे हैं। तो ये सवाल भी आया था। और दूसरी बात कि 2 ऐसे लिखवाते हैं, वो लिखवाने का मकसद ये होता है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि बंदा लिख भी पाता है कि नहीं, वो रिटर्न टेस्ट पास करके आया है, कुछ तो आना चाहिए। और दूसरी बात के सवाल करते हैं, सबसे पहले जो है आपके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, आपसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आपने सिर्फ उसी सवाल का जवाब देना है। उन्होंने नाम पूछा तो आप ये मत बोलना कि मेरा नाम नवीद अली है, मैं फिलहाल जगह पे रहता हूँ, मेरी इतनी तालीम है। उसने नाम पूछा है, ना कि आपका एड्रेस पूछा है। आप कंप्लीट जो है डिटेल अपने बारे में एक ही सवाल में ना दें। आपसे अगर वो नाम पूछे तो सिर्फ नाम ही बताएं कि फिला नाम है मेरा सर। और वो दूसरा सवाल करेगा कि आपके हॉबीज़ क्या है, तो उसी हिसाब से आप जवाब दें। और पूछेगा कि आप ये पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी सूरत हाल में आप जवाब देना कि सर सबसे पहले तो मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, मुझे शौक़ है पुलिस डिपार्टमेंट में आने का, और मेरे वालिदैन भी यही चाहते हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं, और मैं ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूं, और मुल्क से क्राइम जो है ख़त्म करना चाहता हूं, बल्कि जो है वो जो मुजरम होते हैं उनको पकड़ के सज़ा देना चाहता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करूं। तो इस तरह के सवाल जवाब जो है आप उनको दें। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो 1-2 सवाल इस्लामियात से भी करते हैं, और एक दो सवाल जो है जनरल नॉलेज की भी वो पूछ लेते हैं। मेरा एक दोस्त गया था, उससे पूछा था कि श्रीलंका का करेंसी क्या है। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए आप बिल्कुल तैयार होके जाएं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।